तो आइए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसमें आप देखेंगे प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। जैसे आपने देखा कि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पॉलिशदार वस्तु पर पड़कर अपनी उसी दिशा में वापस हो जाती है जिस दिशा से वो आई है, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप देखेंगे, जैसे माना कोई ये प्रकाश की एक किरण इस पॉलिश किए हुए वस्तु पर पड़ती है। ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश की किरण इस पॉलिशदार वस्तु पर पड़ती है तो वो इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसी जो परावर्तित होती है यहाँ पर, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप इसमें देखोगे कि जो वस्तु पर पड़कर परावर्तित होती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल। जो किरण प्रकाश स्रोत से आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जब वो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है, जिसे आपतन कोण कहेंगे। और ये परावर्तन कोण। ये यहां से जो बीच में होता है ये आपका अविलंब है, अविलंब। तो आप इसमें देखेंगे जब प्रकाश स्रोत से कोई वस्तु निकलती है और किसी चिकनेदार या पॉलिश किए हुए वस्तु पर जैसे शीशे पर पड़ती है तो वहां से वो रिफ्लेक्स हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसी क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे इसको लिखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिश किए हुए वस्तु पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश माध्यम से चलती है और वो चिकने किसी पदार्थ पर या पॉलिश किए हुए पदार्थ पर
किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में वापस हो जाती है जिस दिशा से आई हो। वो यहां से पड़ी तो ये यहां वापस हो गई, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। दोनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण नंबर 2 में आप लिखोगे आपतन कोण, जैसे कोण आई, जिसे कोण आई भी बोल देते हैं, और कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब ये लिख सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो आपने देखा आज प्रकाश का परावर्तन, इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उदाहरण नियम सहित समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, आप उसके परावर्तन का परिभाषा देंगे, नियम लिखेंगे और ये आपका पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो आप इस तरह परावर्तन का नियम करके आएंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। और इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।